हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो जो चल रहा है उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एसआईआर या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये क्या है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव वोटर रोल वेरिफिकेशन ड्राइव है जो कि कंडक्ट कर रही है कौन? इलेक्शन कमीशन। ध्यान रहे, कंडक्टिंग बॉडी का नाम क्या है? इलेक्शन कमीशन। ठीक है, और इसका काम क्या है? टू इंश्योर एडुकेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ इलेक्टोरल रोल। तो होता क्या है ना कि हमारे जो इलेक्टोरल रोल्स है उसके अंदर काफी सारे प्रॉब्लम होती है, तो उसको करेक्ट करने का ये एक एक्सरसाइज है। ये क्या है? ये एक नॉर्मल रूटीन अपडेट नहीं है। एसआईआर में क्या होता है, काफी इंटेंसिव एक्सरसाइज होती है और एक काफी वाइडर स्कोप और डीपर वेरिफिकेशन होती है। ठीक है, जिससे कि ये स्पेसिफिकली इसको एड्रेस किया जा सके और इलेक्टोरल कंसर्न को अच्छे तरीके से सॉल्व किया जा सके। इसका पर्पस क्या है? तो जो इलेक्शन कमीशन है उनका ये एक स्ट्रेटेजिक एक्सरसाइज है जिससे वो इनहेंस करते हैं इलेक्टोरल इंटेग्रिटी को। और इसमें ये कैसे करते हैं? तो ये आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी ऐसी डिस्क्रिपेंसी को जो कि आ गई हो, जैसे कि अगर किसी का डेथ हो गया है, कोई अगर वहां से माइग्रेट कर गया है, ठीक है, या कोई रॉन्ग एडिशन है, तो उनको हटाते हैं। इन तीनों को ये हटाती है। उसके बाद फिर चलिए अब आगे आते हैं। इसका पर्पस और इम्पोर्टेंस क्या है? तो जो इलेक्टोरल इंटीग्रिटी है ये फाउंडेशन होती है हमारी डेमोक्रेसी की। ठीक है, तो जो एसआईआर है ये इंश्योर करती है, जो वोटर लिस्ट है इसमें कोई डुप्लीकेट नहीं है, इसमें कोई डिसीज्ड वोटर नहीं है और कोई इनएलिजिबल सिटीजन तो नहीं है। ये तीनों चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि एसआईआर क्या करती है कि डुप्लीकेट को हटाती है, डिसीज्ड को हटाती है और जो इनएलिजिबल वोटर्स है, ठीक है, उनको भी हटाती है। उधर ये घोस्ट वोटर्स को हटाती है। घोस्ट वोटर क्या होते हैं कि अगर डुप्लीकेशन हो गया तो उसको घोस्ट वोटर कहा जाता है। फिर एलिजिबल सिटीजन को ये ऐड करती है। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनको ऐड करती है और ये पब्लिक ट्रस्ट को बिल्ड करती है। एसआईआर जो अभी चल रहा है वो सबसे पहले कौन से स्टेट में हुआ? तो ये बिहार में हुआ। बिहार के बाद अब 17 न्यू और स्टेट में इसको स्टार्ट किया गया है। इसे बाकी स्टेट्स में भी किया जाएगा। ठीक है, एसआईआर का प्रोसेस कैसे है, इसका प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन होती है और प्लानिंग होती है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन इस एसआईआर को अनाउंस करता है। ठीक है, और इसकी प्लानिंग करता है। उसके बाद हाउस टू हाउस इन्यूमरेशन, सारे घरों पे जाकर के ऑफिशियल्स विजिट करते हैं और इन ऑफिसर्स को कहा जाता है बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर। ठीक है, ये एक एक रेसिडेंस को विजिट करते हैं और वोटर को वेरीफाई करते हैं इनका इन्फॉर्मेशन थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन विद सिटीजन। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट सबमिशन, सिटीजन को सबमिट करना पड़ता है डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन एट डेजिग्नेटेड सेंटर्स। ठीक है, वेरिफिकेशन एंड डिलीशन और एडिशन। ठीक है, इसमें फिर वेरिफिकेशन क्या होता है? ऑफिसर क्रॉस चेक करते हैं सबमिटेड डॉक्यूमेंट को। ठीक है, और अगर कोई मॉडिफिकेशन करना हो तो वो मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश होती है जिसपे कि कोई भी चाहे तो अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। फिर उसको ठीक किया जाता है और उसका फिर एक फाइनल रोल प्रेजेंट करके फ्रीज कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस है एसआईआर का। लीगल फ्रेमवर्क क्या है? तो ध्यान रखिए आर्टिकल 324, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, ठीक है, इसको ये अपनी पावर डिराइव करती है फ्रॉम आर्टिकल 324, जो इसको पावर देता है टू सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, इसको लेकर के। फिर आर्टिकल 326 ये एडल्ट सफरेज की बात करता है, जो की गारंटी देता है। और आर्टिकल 326 गारंटी देता है कि जो राइट टू वोट है टू एवरी सिटीजन अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, ये बेसिक प्रिंसिपल है ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया। ठीक है, फिर आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। इसका सेक्शन 21 क्लॉज 3 ये एक स्पेशल रिवीजन पावर देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, जिसके तहत ये रिवीजन करते हैं इलेक्टोरल रोल का और इसमें ये इंक्लूड करते हैं एलिजिबल वोटर्स को। ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल 1960, इसमें प्रोसीजरल गाइडलाइंस है और ये रूल्स प्रोवाइड करती हैं डिटेल्ड प्रोसीजर फॉर प्रिपरेशन एंड रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स एज मैंडेटेड अंडर आरपीए 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्या है एसआईआर का? तो 100% एक्यूरेसी सबसे पहला ऑब्जेक्टिव।
और 18 प्लस एज के जितने भी उन सबका इंक्लूजन। फिर 1 पर्सन 1 वोट। और इसके बाद रियल डेमोग्राफिक रियलिटी, ये इनका की ऑब्जेक्टिव है। अब इनको जैसा देख लेते हैं। एक्यूरेसी क्या है कि जितने भी डुप्लीकेट नेम्स है उनको हटाना, डिसीज्ड वोटर उनको हटाना, इन एलिजिबल पर्सन इनको हटाना फ्रॉम इलेक्टोरल रोल, घोस्ट वोटर्स को हटाना, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन अगर किसी का हो रखा है तो वो हटाना, और जितने भी रॉन्ग नेम्स एंड एड्रेस हैं उनको करेक्ट करना, और अपडेट करना कोई भी रेसिडेंशियल स्टेटस अगर चेंज हुआ है तो। फिर इंक्लूजन क्या 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 है, ये जितने भी एलिजिबल सिटीजन्स हैं उन उनको इंक्लूड करवाती है, इंक्लूडिंग माइग्रेंट्स और फर्स्ट टाइम वोटर, ठीक है। और फिर रजिस्टर्ड सिटीजन जो है 18 ईयर के हो गए तो इनको इंक्लूड कराती है। फिर इंटरनल माइग्रेशन है उनको इंक्लूड करवाती है। और प्रीवियसली ओमिटेड एलिजिबल वोटर्स इनको इंक्लूड कराती है। इसकी लेजिटिमेसी क्या है, इससे क्या होगा कि स्ट्रेंथन होगी पब्लिक ट्रस्ट इलेक्शन प्रोसेस में, ठीक है। और ये रियनफोर्स करता है 1 पर्सन 1 वोट के प्रिंसिपल को, ठीक है। और ये रिड्यूस करता है इलेक्शन रिलेटेड लिटिगेशन सिग्निफिकेंटली, और ये बिल्ड करता है कॉन्फिडेंस इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ठीक है। एसआईआर इम्प्लीमेंट कौन करता है? इलेक्शन कमीशन नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट करती है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर स्टेट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ब्लॉक लेवल पे। और फिर बूथ लेवल ऑफिसर ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। एसआईआर तो हो गया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसके अलावा भी तो रिवीजन होते हैं ना। इन दोनों में डिफरेंस क्या है रेगुलर रिवीजन और एसआईआर में? एसआईआर काफी कॉम्प्रिहेंसिव होता है, ये हाउस टू हाउस होता है, इसलिए टाइम बाउंड कंप्लीशन होता है, ठीक है। और इसमें स्ट्रिक्टर डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है, और ये एक इंटेंसिव वेरिफिकेशन प्रोसेस है, ठीक है। इसके कंपैरिजन में जब हम देखते हैं रेगुलर रिवीजन को, तो ये एक एनुअल रूटीन अपडेट होता है, इसमें लिमिटेड स्कोप होता है वेरिफिकेशन का, और स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन होता है इसमें, और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। एसआईआर के की फीचर्स को देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हाउस टू हाउस कवरेज होता है, जितने भी हाउस होल्ड हैं उन सबको विजिट करते हैं ट्रेंड ऑफिसर। और उन सबको एक प्री फिल्ड इनोमिनेशन फॉर्म जो कि पार्शियली फिल्ड होता है ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव वेरिफिकेशन होता है सारे रेसिडेंट का, ठीक है। ये टाइम बाउंड कंप्लीशन होता है कि टाइम पहले से फिक्स्ड है, उसी के अंदर होना है सब कुछ, ठीक है। और इसको एक किसी मेजर असेंबली या लोकसभा इलेक्शन से पहले कर दिया जाता है। और क्वालिफाइंग डेट फॉर वोटर एलिजिबिलिटी ये भी फिक्स होती है, और स्ट्रिक्ट टाइमलाइन को एडहेरेंस किया जाता है इसमें, ठीक है। फिर आता है डिजिटल इंटीग्रेशन, एसएमएस अलर्ट, ऑनलाइन इनोवेशन पोर्टल, ये सारी चीज इसमें होते हैं। फिर डिजिटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सबमिशन, ठीक है। टेक्नोलॉजिकली इनहेंस ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इसमें काम कर रहा है, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं कि 13 डॉक्यूमेंट है जो एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट है, जिसमें कि इंक्लूड होता है आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी एंड अदर गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी प्रूफ एज वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर एसआईआर रजिस्ट्रेशन, ध्यान रजिस्ट्रेशन के लिए। अब प्रूफ क्या क्या चाहिए होता है, तो वोटर रजिस्ट्रेशन का प्रूफ चाहिए होता है आफ्टर स्पेसिफिक डेट लाइक जनवरी 2003 इन बिहार, ये बिहार में 2003 का जनवरी का डेट था, ठीक है। इसके अलावा आपको प्रोवाइड करना होता है एडिशनल प्रूफ ऑफ रेसिडेंस एंड एज वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट। फिर बर्थ वेरिफिकेशन के लिए बर्थ सर्टिफिकेट या फिर पेरेंटेज वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है फॉर वोटर्स विदाउट स्टैंडर्ड एज प्रूफ, स्पेशली फॉर दोज बोर्न बिफोर 1999, ठीक है। फिर स्पेशल प्रोविजन है कि कुछ डिफरेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं टू अप्लाई फॉर एनआरआई वोटर्स, जैसे कि सर्विस वोटर और स्पेशल कैटेगरी वोटर है। ये इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के थ्रू डिसाइड किया जाता है, ठीक है। एसआईआर से बेनिफिट किसको होगा? जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं 18 प्लस एज है जिनकी, उनको बेनिफिट होगा। जो इंटरनल माइग्रेंट्स हैं, डिस्प्लेस्ड पर्सन है, उनको बेनिफिट होगा। मार्जिनाइज कम्युनिटीज को होगा, डिसेबल्ड वोटर्स को होगा, प्रीवियसली ओमिटेड एलिजिबल सिटीजन इनको होगा, ठीक है। अब बिहार एसआईआर के जैसा देख लेते हैं। बिहार एसआईआर में क्या हुआ था? क्वालिफाइंग डेट फिक्स कर दी गई जुलाई 1, 2005। इसमें स्केल था 8 करोड़ प्लस वोटर का, ठीक है। काफी बड़ा वेरिफिकेशन था, और ये 6 महीने का टाइमलाइन फिक्स कर दिया गया। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट पोस्ट 2003 वोटर जो है उनके लिए था, और बर्थ और पेरेंट प्रूफ चाहिए होता है, और इसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन था, और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस रहा। फिर फील्ड ऑफिसर जो है बीएलओ एंड वॉलंटियर, ये लगभग 4 लाख थे, और इन्होंने हाउस टू हाउस जाके वेरिफिकेशन किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ट्रांसपेरेंसी ऑर्डर करती है, जिसमें पब्लिक मैंडेट आता है, पब्लिक डिस्क्लोजर होता है, और ये इमीडिएटली कर दिया जाता है। फिर न्यू पोलिंग बूथ सेटअप किए जाते हैं। उसके बाद 741 नए बूथ बनाए जाते हैं,
और अब बेटर एक्सेस के लिए ये प्री इलेक्शन फेज में किया जाता है। तो ये बिहार एसआईआर का केस स्टडी है। एसआईआर का बेनिफिट क्या है? सबसे पहले रिड्यूस घोस्ट वोटर, ठीक है, और मल्टीपल रजिस्ट्रेशन। फिर रिफ्लेक्ट करता है डेमोग्राफिक चेंज और माइग्रेशन को। इम्प्रूव करता है इंक्लूजन ऑफ मार्जिनाइज्ड ग्रुप। स्ट्रेंथन करता है ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक ट्रस्ट को लेके, ठीक है। डेमोक्रेटिक इंटेग्रिटी को स्ट्रेंथन करता है। फिर फैसिलिटेट करता है पोलिंग लॉजिस्टिक्स को, ठीक है। एसआर के चैलेंजेस क्या है? सबसे पहला चैलेंजेस, मेजर इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस क्या है एसआर का? तो रिस्क है डिसइनफ्रेंचाइजमेंट का, ठीक है। फिर टाइमिंग इशूज है इसमें, क्योंकि काफी स्ट्रिक्ट डेडलाइंस होते हैं। इसमें प्रोसीजरल लैक और क्लैरिटी है, ठीक है। स्टाफिंग कंस्ट्रेन है, रिसोर्स का कंस्ट्रेन है। फिर डिजिटल डिवाइड काफी प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट करता है रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज को, ठीक है। अब एसआई का जस्ट शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। स्ट्रेंथ क्या है कि कॉम्प्रिहेंसिव वेरिफिकेशन है, लीगल अथॉरिटी है, फिर टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन है और सिस्टमेटिक अप्रोच है, जिससे कि इंश्योर होता है एक्यूरेट इलेक्टोरल रोल। वीकनेस क्या है, जाए वो देख लेते हैं। रिसोर्स इंटेंसिव प्रोसेस, पोटेंशियल है एक्सक्लूजन का, कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट और टाइम बाउंड काउंसलिंग इंप्लीमेंटेशन, ये सारे हैं। फिर अपॉर्चुनिटी क्या क्या है? डिजिटल इनोवेशन, इम्प्रूव्ड इंक्लूजन मैकेनिज्म, बेटर स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन एंड इनहेंस ट्रांसपेरेंसी मेजर। थ्रेट क्या क्या है? पॉलिटिकल अपोजिशन, लीगल चैलेंजेस, रिसोर्स कंस्ट्रेन, पॉलिटिकल डिसइन्फ्रेंचाइजमेंट ऑफ वल्नरेबल ग्रुप, ये हो गया। फिर इसमें इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है? सबसे पहले ये इशू करती है फॉर्मल नोटिफिकेशन, ठीक है। फिर ये सुपरवाइज करती है उस वेरिफिकेशन को। उसके बाद वो ओवरसी करती है स्क्रूटनी को। फिर उसके बाद ये ग्रीवेंस रिट्रेसल